तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से जो नए लोग हैं पहले वो बोले। तो सबसे पहले मैं चंद्रकांता, कांता, प्रवीण, आप में से किसी एक से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार बताएं। जी कांता, आप बताएं कैसा सर, रहा। ये कोर्स बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। और मुझे एक बहुत ग्लानि हो रही है, हरिद्वार जा नहीं पाई। बहुत कोशिश की कि ठंडी भी थी और टिकट भी नहीं मिल रहे थे। तो अभी लग रहा है कि बहुत जल्दी हरिद्वार आके प्रैक्टिकल सामने सीखने में और आनंद आएगा। ये बिल्कुल सही इतना बोले। अच्छा लगा है कि लगता है कि अभी उड़ के भी पहुंच जाओ हरिद्वार तो कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो नीरज जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि आप ने उन बातों को बताया, और जिन्होंने भेजा है उनको गालियां निकालनी है। क्या करना है आपने, क्यों भेज दिया मुझे इस काम के लिए, ऐसा करेंगे? या जिन्होंने आपको इस कोर्स के लिए प्रमोट किया आपके सामने, उनके लिए क्या भाव है आपके लिए? सर, ये तो मेरे कायरो ग्रुप में मैंने देखा था और एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ढूंढा था इनको। तो बहुत बढ़िया, अरे वाह, ये इसका मतलब ऑनलाइन भी कभी कभी काम करता है, लोगों को जोड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। मैं डॉक्टर साहब को ऑनलाइन यूट्यूब पे हमेशा देखती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अभ्यास करें इसको और आगे बढ़ाएं जल्दी ही। डॉक्टर साहब, फरवरी का तो मुझे लगता नहीं अब कोर्स होगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। मार्च में या अप्रैल में, मेरा मन अप्रैल के प्रति ज्यादा है कि अप्रैल में शायद डॉक्टर साहब कोर्स करेंगे, लेकिन मार्च एंड में भी हो सकता है। जब होगा आपको इन्हीं ग्रुपों में सूचनाएं मिलेंगी और आप उसके साथ जुड़ करके और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जी, जी थैंक यू, प्रवीण, आप थैंक यू अपना सर। विचार कहें। नमस्कार सर। सर मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि मतलब मेरी शायद ये बरसों की शायद बोलने की तपस्या थी, और मेरे ध्यान में मेरे जीवन का जो लक्ष्य था, वो जो आपने जितनी भी चीज़ें शेयर की है ना, तो मुझे लगता है कि जो मैं अपने जीवन में लक्ष्य बना रहा था या जो करना चाहता था, वो सब ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ने मुझे जोड़ दिया आपके साथ। तो क्योंकि आप जिस जिस तरीके से कर रहे हैं और जो मेरी लाइकिंग है, वो परफेक्टली अलाइंड लगती है मुझे। मेरे अंदर बहुत कमी है वो जो मेरे को वो करनी है, बट जो मेरा मन मस्तिष्क और जो करना चाहता है, तो वो आपसे बिल्कुल जुड़ाव हो गया सबसे। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। तो आपने बहुत सारी चीजें अच्छी बताई, और बहुत सारी चीजें जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में पिछले 30-35 साल में आई, जब से मेरे को ये लगा कि मैं क्यों आया उस जमीन पे, मेरा लक्ष्य क्या है इस जीवन का। तो जब ये सोच आनी शुरू हुई जब 18-19 साल की उम्र में, तो फिर मैं बहुत सारी चीजों में गया, अलग अलग चीजों जहां मेरे को जो मिलती थी मैं जाके उसको कोर्स को करने की कोशिश करता था, तो अपने अंदर को जानने के लिए। और मैंने देखा कि शायद मैं दुबई भी, मुझे लगता है वो उसका एक हिस्सा था, क्योंकि मैं कभी आना नहीं चाहता था, मेरे जीवन का कभी लक्ष्य दुबई आना नहीं था। बट परमात्मा ने किसी संयोग से मुझे भेजा, और वो फिर मैं आ ही गया। वो मुझे फिर बाद में समझ में आ गया कि मैं क्यों आया। वो भी एक आध्यात्मिक रीजन था उसका बहुत बड़ा। और लेकिन सर बहुत खुशी हुई। और वो कहते हैं ना, कई बार चीजें जब परमात्मा ने देनी होती हैं, तो वो कोई ना कोई रास्ता बनता है। ये स्ट्रेट नहीं आया सर, मैं इस प्रोसेस में तो मैं किसी एक बड़े घूम फिर के और किसी अननोन उस रास्ते से ये मैंने जर्नी तय की है, जो मैं आज तक पहुंचा हूं। मयंक जोशी जी भी हैं जो वेबसाइट पर उनका था, मैंने उनको पहले कांटेक्ट किया ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो 1-1.5 साल पहले, कि भाई मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर मैं अपनी वाइफ को फरीदाबाद में, जब हम छुट्टियों पर आए थे, तो वहाँ एक सेंटर था, मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं ना शहरों में, जो लोग बड़े बुजुर्ग लोग अपना दूसरों को ट्रीट करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपेक्चर। तो वहाँ एक बुजुर्ग औरत मिली थी, वो सेवा कर रही थी वही, मतलब। तो जब उन्होंने पॉइंट्स दबाए कुछ, तो मैंने उनको बोला कि आप ये मर्म चिकित्सा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर साहब के वीडियो देखे थे तब तक कुछ। तो उन्होंने बोला हाँ, कहते आपको कैसे पता। तो मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे। तब उन्होंने मेरे को पहली बार आपका नाम लिया वहीं पर कि हमारे भैया जी हैं सही सोनी जी। तब उन्होंने मेरे से आपसे बात भी कराई थी। तो मैं तब से फिर आपसे जुड़ा। और फिर अभी पीछे जब आपका हरिद्वार का प्रोग्राम था, तो डॉक्टर साहब ने वीडियो डाली हुई थी फेसबुक पे, तो मैंने बोला अरे ये तो मिस कर दिया, मैं जाना चाहता था। बट फिर जब मैं उसको पढ़ रहा था, तो आपका नाम और मयंक जोशी का नाम दोबारा लिखा हुआ था उस आर्टिकल में। और फिर मैंने आपको दोबारा मैसेज किया था जनवरी में, जब आप दिसंबर में जब आप वहीं पर थे, तो आपने तब मेरे को बोला था। तो मुझे लगता है जो प्रारब्ध की आपने बात की, तो अगर प्रारब्ध है और वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है, तो ईश्वर आपको मिलाते चले आते हैं उस जर्नी में। तो उसमें आप हैं, और बहुत खुश हूँ सही बताऊं तो आज कि मेरे को एक
जो मैं करना चाहता था उस डायरेक्शन में मुझे ऐसे महापुरुष मिल गए हैं और महात्मा से दर्शन हो गए। तो धन्यवाद सर। मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट और थी, अगर आप उसको फुलफिल कर पाए। एक तो कोई जो डॉक्टर साहब की बुक्स हैं, जो मैंने एक दो तो मंगाई थी, बट अगर कोई बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं जो हमें खरीद के पढ़नी चाहिए तो हमें अच्छा लगेगा। और दूसरा कोई ऐसी इंट्रोडक्शन वीडियो, शॉर्ट वीडियो या कोई इंट्रोडक्शन नोट जिसको मैं अपने बाकी ग्रुप्स में ताकि उनको शॉर्ट में भेज सके, उनको समझ में आए कि उनको एक्साइटमेंट भी हो, अगर उनके अंदर कुछ वो है तो वो मैं भेज सकूं। क्योंकि अगर मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूँ तो वो हम उसको परफेक्ट वे में नहीं दे पाते। तो अगर ऐसी कोई आपके पास कोई शॉर्ट नोट है या शॉर्ट वीडियो है 1-2 मिनट का, जिससे ये धर्म सुझाव चिकित्सा को इंट्रोड्यूस कर सके। जी जी मैम, हम कोशिश करेंगे इसका और एक इंट्रो अच्छा बनाएं। हम लोग मैसेज के साथ इंट्रो डालते हैं, और आप सब लोगों के अनुभव, मुझे लगता है लोगों ने के अनुभव लोगों को सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं, जिसको माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। तो आपके अनुभव का वीडियो भी उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आगे मैसेजों में भी किया है। तो अभी उस वीडियो बदल जाएगा, उसमें आपके वीडियो कनेक्ट किया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन बातों को समझें, भावों को समझें, गहराई में जाएं। और जो बात में इंट्रो की, तो हम लोग कोई प्रोफेशनल के माध्यम से अभी ढूंढ रहे हैं, विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कोई न कोई काम करके देंगे हमारे को, जिसके माध्यम से हम कोई प्रोफेशनल और शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको रील कहते हैं, 1-1.5-2 मिनट की वीडियो के दौरान हम लोग सारी चीजें उसके अंदर समाहित करें, क्या उपयोगिता करें। तो हम लोग इस मामले में थोड़े से वीक हैं, कमजोर। डॉक्टर साहब तो अपनी विधाओं में बहुत आगे हैं, लेकिन ये व्यवहारिक चीजों में उनको भी ज्यादा नहीं दिमाग चलता उनका। मैं आप के माध्यम से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संदर्भ में सब मिलकर कोई कार्य कर सकें, तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा स्वागत होएगा। उस संदर्भ में आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो जानकारी हम सब आपको देने का प्रयास करेंगे, जिनकी वजह आप कर सकते हैं। हाँ, मैं राइटअप में बना दूंगा, वैसे मैं छोटा मोटा बना भी रखा, जो भेजता भी हूँ। एक राइटअप का कार्य कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलना चाहिए। हम बनाते भी हैं, उसमें और सुधार करते रहते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। एक शिष्य को गुरु मिलना उसके प्रारब्ध से होता है, वाइस वर्सा एक गुरु को भी अच्छा शिष्य मिलना उसके प्रारब्ध का संकेत होता है। गुरु वो होते हैं जिसको यूं समझ लीजिए कि यूपीएससी पढ़ाने वाले अधिकांश वो टीचर होते हैं जो यूपीएससी खुद पास नहीं कर पाते। ये सो नो होता है कि नहीं होता? और वो दूसरों को यूपीएससी में बड़ी कोई भी ट्रेनिंग की बात करूं, वो उनको यूपीएससी करा देते हैं। हुआ क्या कि वो प्रारब्ध के कारण ये कर नहीं पाए। अब उनको ईश्वर ने कहा कि तब अब तुम्हारा एक से काम नहीं बनेगा। अगर तुम अपने मौके चले गए, उनको दोबारा जीवित करना चाहते हो, तो अपने जैसे कई लोगों का कल्याण करना होगा, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। ये गुरु का कल्याण इतना आसान नहीं। जब तक वो कई लोगों में वो ज्ञान स्थापित न कर दे, उसके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। तो बस, तो एक अच्छे शिष्य को मिलना गुरु के लिए बड़ी बड़ी निधि होती है, संपत्ति होती है। एक अच्छे साधक का मिलना, तो वो उसमें गुरु शिष्य की भाग नहीं कहता, हम सब बराबर के व्यक्ति हैं। बस ये कहता हूँ अच्छा जानकार मिले, उनकी विधा को आगे बढ़ाना में मिलता है। जैसे एक पिता अपनी संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुत्र उसका कहना माने काम करे करता है, जैसे उसको प्रसन्नता होती है, उसको मुक्ति मिलती है, उसी तरह गुरु को मुक्ति भी अच्छे साधक से ही मिल सकती है। तो आपका बहुत अच्छा रहा, आपके साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा, आपके सवाल भी बहुत आगे रहे। तो जो लोग नए लोग आए, कांता ने अपना परिचय, चंद्रकांता मेरे ख्याल से चली गई है, और भी व्यक्ति जो हमारे वहां पे आए थे, उनमें से कोई अपने भाव प्रकट करना चाहें। आनंद जी है, संजय है, मधु है, मीना है, मीनाक्षी हमारे रिपीट करने के लिए आई है, नीरज जी है, प्रवीण जी ने बोला ही है, प्रीति है, रेणु भी हमारा कोर्स रिपीट करने के लिए फॉलोअप के लिए, सचिन है, सुषमा भी शायद रिपीट करने के लिए आई है, विनय जी भी आए हैं। तो आप में जो भी अपना कोई भाव व्यक्त करना चाहें, अपने भाव बता सकते हैं कि आपको अब अपने आप को कितना अपग्रेड महसूस कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से मिलके आए, तो इन कुछ चीजों को आपने बारीकी से अब जाना होगा। बड़े कोर्स की एक लिमिटेशंस भी होती है, नॉलेज अलग अलग तरीके से बहता है, तो इसमें हम लोग पूरा सिस्टमेटिक ढंग से नॉलेज की बात करते हैं। तो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं जी। हाँ भैया, मैं बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा हमारा रिवीजन हो जाता है। जब आप कराते हैं ना, धारा प्रभाव कराते हैं, तो सब एकदम से रिवाइज हो जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप खुद जब साधना करते हैं ना, उसी टाइम पे हमें भी बुला ले और हम आपके साथ साधना करें रोज, तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी हो जाएगा कि कैसे करना है। तो नहीं ये बिल्कुल चाहती हूँ आपने मैं सही कि कहा, लेकिन हम लोगों या ने एक फिर आप इसके लिए ना एक स्वच्छ साधना ग्रुप बना रखा है, सहज सर्व साधना। मैंने पहले प्रयास की थी सब साथ साथ सातों दिन करें। मेरी साथ हाँ मेरे क्या है कि गुरु जिन जिन गुरुओं से जो मिला है, मैं उन सबको अपनी जरूरत समझता हूँ, तो मैं उन जी सबको साधना में ढालता हूँ।
तो जैसे मैंने आज 1-1.5 घंटा 2-2.5 घंटा, अब कल से मेरा आप नहीं रहेंगे तो साधना और बढ़ जाएगी। तो उसमें सुदर्शन क्रिया भी होती है, उसमें ये श्री श्री योग भी होता है, वेलनेस की स्वस्थ साधना भी होती है, उसमें संयम किया हुआ है तो उसकी साधना भी होती है, एडवांस मर्म भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, कुछ मेरी अन्य पर्सनल साधनाएं वो भी समाहित रहती है। तो पूरी में जोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन हम स्वस्थ साधना के अगर आप सारे कोर्स किए हुए हैं तो हम सहज समग्र साधना में हम लोग आपको आमंत्रित कर सकते हैं, जिसके अंदर आप हमारे साथ ज्यादा दिन तक जुड़े रह सकते हैं। हालांकि महीने में 1-2 बार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पिछली बार का अनुभव कोई उत्साहित नहीं रहा था, जितने लोगों को आना चाहिए था उतने लोग नहीं आए थे, हालांकि हमने संपूर्ण किया था। तो इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग भी आपको दी जा रही है, तो उसके माध्यम से आप अपने साथ उस रिकॉर्डिंग के साथ कर सकते हैं। थोड़े दिनों बाद आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसका खाली ऑडियो चला के करें, तो उससे भी आप बहुत अच्छी भैया वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, प्लीज मुझे दे दीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उससे आपको। अच्छा, और दूसरा जो आपने सारे कोर्स किए ना वो सारे मैंने भी कर रखे हैं, संयम में सुदर्शन क्रिया सारे मैंने भी कर हाँ, तो रखे हैं। वेलनेस तो ऐसे आप जो कह रहे हैं तो आप मुझे ना अपने सारे कोर्स के टीचर के नाम जोड़ दीजिएगा, मैं एक अलग ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो उसमें जब साधना करते हैं 2.5 घंटे की साधना होती है, तो उसमें सब कुछ चीजें समाहित होती है। तो जिन लोगों ने सब कोर्स कर रखे हैं, कौन कौन से, सुदर्शन क्रिया अर्थात बेसिक कोर्स, श्री श्री योग, वेलनेस, 3 न हो तो भी चलेगा। सेम के हम कुछ भाव उसमें डाल देते हैं, जो मुख्य सूत्र नहीं देते, लेकिन मुख्य भाव स्वयं न किया हो तो भी चलेगा। और एडवांस मर्म यहाँ तक जिसको किया हो वो लोग अपने टीचर के नाम के साथ भेजें, तो हम उनको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा रहा सुषमा, आपको अच्छा लगा ये सुन के? मुझे बहुत आनंद आया। मतलब हाँ बस मुझे ना मेरे रेगुलर नहीं हो पाता है, जैसे आप अपनी वीडियो भी दे देंगे ना जो पूरा आपका मर्म से मैं दे रिलेटेड जो भी दूंगा, है, वीडियो आपको मर्म भेज दूंगा, प्राणासन वीडियो सारा, वीडियो आप करते रहें, मुझे प्लीज और बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सुषमा। धन्यवाद भैया, आपके उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर दोबारा से शुरू हो जाता है मेरा, वहां से आके ठंड की वजह से रुक गया था। आप सब अब मेरे मैंने किया मार्किंग इंस्ट्रूमेंट हो, आप ही तो मुझे नंबर देने वाले हैं, हमारे मेरे चित्रगुप्त आप ही हो। आप अच्छे नंबर देंगे तो मेरे सारे कर्म अपने आप शुद्ध होते सिद्ध होते चले जाएंगे। चलिए, और कोई बंधु अपनी बात शेयर नहीं करना भैया, चाहते आप काफी हैं? जी, थैंक यू। थैंक यू समय थोड़ा। सर मैं बोलना चाहती हूँ सर। जी जी, बोलिए बोलिए मधु, बोलिए। सर जैसे आपने बताया सर कि प्रारब्ध कर्म की वजह से ही आदमी को ये सब सीखने का मौका मिलता है, तो सर मैं इसमें पूरा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं एज ए हाउस वाइफ मैं आफ्टर 23 इयर्स के बाद पढ़ने गई। तो 2018 से मैंने योग का पहले पीजी किया, उसके बाद मैंने आपका हैप्पीनेस का रविशंकर से भी सर कोर्स किया। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है अचानक। हाँ, सर मर्म चिकित्सा के प्रति मेरी रुचि काफी समय से थी सर, योग करने से पहले से ही, लेकिन आइडिया नहीं मिल जाता। कुछ कुछ वीडियो मैं देखती थी और मैंने वहां भी प्रोग्राम में बताया था कि उसी वजह से मैंने अपनी माँ का भी ट्रीटमेंट किया था। लेकिन वहां कोर्स करने के बाद फिर आपका बार बार जो आप रिपीट करवाते हैं, तो जितने डाउट रहते हैं सर क्लियर हो जाते हैं। और प्यूरिफायर जैसे बोलते हैं, पानी को बार बार छान के पीने से ज्यादा फायदा करता है सर, उसी तरह ये बार बार इसे रिपीट करने से जो कुछ छूट जाता है सर वो ज्यादा अच्छा से समझ में आने लगता है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू मधु। खाली धन्यवाद की कोरी सूखी रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा, इस विधा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। सर इस बार आपका जो फरवरी लोगों वाला कोर्स होगा सर, उसमें भी कुछ लोगों को मैंने को बात किया, वो जोड़िए, लोग लोगों को जुड़ेंगे सर। बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए इस बात को। हाँ जी सर, उसमें मैं जोड़ूंगी। चलो, हमारे आईटी विशेषज्ञ पुणे से विनय गाड़ी में चलते चलते बात कर रहे हैं, आप बताएं। अपनी गाड़ी रोक रखी है ना आपने ड्राइविंग करते गाड़ी अभी रोकी है गाड़ी। बताइए विनय जी। अभी मैंने तो इससे शुरुआत की है कि अभी तक 24 लोगों पे काम कर चुका हूँ हरिद्वार से आने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे मेरे 51 लोग हो जाएंगे तभी मैं खुद के स्लाइड्स और वीडियोस सब बनाना शुरू कर दूंगा। उसमें से 2-3 मेजर केसेस है। एक पैराप्लेजिक की जो लड़की है, उससे अपना कल के सेशन के बाद डिटेल बातचीत हो गई, तो अभी सब खुद से कर रही है, वो खुद के घर वालों को सिखा रही है। और वही ग्राफिक्स लाइन में भी है, ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसको ये बोला है कि अगले हफ्ते से इसके बारे में हम खुद चालू करेंगे तैयार करने का, और एक एक मर्म अच्छी तरह से उसका वीडियो बनाएंगे, उसका लोकेशन मार्किंग। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने किया है तो महीने में 2 या 3 बार हम एक टाइम फिक्स करके मिले और अपने
एक्सपीरियंस से शेयर करें। जैसे अभी मेरे पास जो लड़की अभी कर रही है, तो 10 साल से वो व्हील चेयर पे है पैराप्लेजिक की वजह से, लेकिन अभी उसका ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो रहा है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये एक दूसरे का एक्सपीरियंस से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ये इम्प्रूव हो गया, वो इम्प्रूव हो गया, हर एक के पास अलग अलग केस है। दूसरा अनुभव ऐसा आ रहा है कि अभी किसी के घर पे जाता हूँ करने के लिए, तो कोई वीडियो बनाता है, तो हर एक के घर में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी वो पेशेंट के लिए जाता हूँ, लेकिन बाकी के लोग शुरू हो जाते हैं कि भैया मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो बेस्ट तरीका है कि घर का कोई तो भी एक वीडियो बनाए, तो वो सबके लिए बाद में काम में आ सकता है और अपना भी रिवीजन हो जाता है। और खुद के ऊपर सबसे पहले जो चालू किया है, अभी भी दिन में 2-3 बार कर लेता हूँ, बहुत तो पेट इतना अच्छी तरह से साफ हो जाता है अभी, एसिडिटी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाना अभी पहले से डबल जा रहा है। फैट्स, बेली फैट जो डॉक्टर साहब ने उस दिन भी बोला था, वो लगभग अभी खत्म होने को आया है, लेकिन वजन में कुछ भी घट नहीं है, वजन है उतना ही है, मसल कंटेंट बढ़ रहा है। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, अनुभव जितना शेयर होगा, और अपना अपना वेबसाइट हो या कुछ हो, या कॉमन एक वेबसाइट भी करके अगर अनुभव शेयर करेंगे, तो लोग यूट्यूब पे वो ज्यादा देखते हैं, थियरी लोगों को ज्यादा सुनना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे जो फायदा हो गया वो शेयर किया, तो लोग इमिडिएटली वो चीज को पकड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये इसीलिए तो आपकी वीडियो हम शेयर करते हैं। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हम लोग ज्यादा हर चीज, मैं टेक्निकली बहुत काम चलाऊ टेक्निकल जानता हूँ। जैसे मैं जूम शेयर कर सकता हूँ, जूम मीटिंग अटेंड बना सकता हूँ, मैं पीपीटी भी नॉट नॉट वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन साधारण पीपीटी भी बनाना सीख गया, ये बिना किसी प्रॉपर प्रशिक्षण के। वीडियो एडिटिंग में मेरा अभी भी मन नहीं लग पाता। वीडियो एडिट करना, उसमें कुछ पिक्चर डालना, स्टार्ट में इंट्रो डालना या वॉइस डालना, ये सब चीजें नहीं आ पाती। तो आप इन चीजों को जोड़ करके कुछ ऐसे वीडियो क्रिएट करें जो सामान्य जन के लिए बन सकें। जो अभी आदरणीय प्रवीण ने भी कहा कि हम शॉर्ट को रील टाइप 1.5-2 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएं कि मर्म क्या है, उसमें वॉइस ओवर भी हो, उसके अंदर डॉक्टर साहब का चेहरा भी दिखे, 2-4 मर्म हल्के फुल्के करते दिखें, 1-2 के एक्सपीरियंस भी दिखें विद इन शॉर्ट एंड स्वीट। ये सारा कार्य 2 मिनट में किया जाए, लोगों का समय बहुत कम होता है। और फिर अच्छी वेबसाइट से रील के माध्यम चलाएं। आप इसके लिए मर्मसाधक.com बोल करके एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करें, जिन लोगों के वीडियो उसके अंदर शेयर करें, उनके वीडियो के लिंक वहां सुरक्षित रहें। यूट्यूब पे तो कभी खो जाएंगे, कभी किस पे जाएंगे। यूट्यूब पे डॉक्टर साहब का मर्म चिकित्सा चैनल, उसमें भी डालेंगे, और अलग से यूट्यूब का चैनल भी हम बना सकते हैं, तो जिसके माध्यम से हम लोग और बात कर सकते हैं। मेरे चैनल में तो बहुत चीजें मिक्स हो जाती है, तो मेरे चैनल पे है, उसमें काफी चीजें चलती रहती है, अध्यात्म की बातें, मन की बातें, बहुत कुछ करता रहता हूँ मैं। तो आप उसके लिए पर्टिकुलर मर्म बेसिक हम लोग एक चैनल बना सकते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों को हम लोगों को देखने दें, और उसमें सार घर भी चीज, एक एक वीडियो बिल्कुल जिसको कहते हैं छलनी से छांट करके डाला जाए। ये डालना है, इस तरह से डालना है। मैं तो रो डाल देता हूँ, मेरे को बस इतना ही समय मिल पाता है कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग कराऊं, एज इट इज इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल के मैं यही वीडियो भी पोस्ट करने वाला हूँ। 10 मिनट के बाद यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा ये। लेकिन इसको ढंग से करना, ढंग से सजाकर करना, वो उसके लिए आप जैसे हाथों की जरूरत है। तो मर्म चिकित्सा हाथ से तो करना ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचा, लोगों के मर्म तक पहुंचने का कार्य भी करना भी बहुत बड़ी सेवा है लोगों से। तो आप इसमें बहुत अच्छे आपके भाव विचार मिले हैं। आपके जो साथी हैं जी, उनको ग्राफिक डिजाइनर है, उनसे भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग। कभी अच्छे कोई वीडियो वाले को लेकर के डॉक्टर साहब के पास भी जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब की नॉलेज कई अपग्रेड हो चुका है। ये वीडियो बहुत पहले के बने हुए हैं। डॉक्टर साहब को जाके उनके सारे 1.5-2 मिनट से वीडियो 3-4 मिनट का बनाए, उसको फिर समराइज करते हुए 2 मिनट के अंदर आसपास का भी 2.5 मिनट का वीडियो लेके आए, और फिर उनको दोबारा पोस्ट करें उसी नए चैनल पे, डॉक्टर साहब के चैनल पे, उन पे पोस्ट करें। अभी डॉक्टर साहब वीडियो दिख रहे हैं, आपको पता है किस लिए दिख रहे हैं? जो हमारे साधन बहुत कम थे। एक व्यक्ति जो बहुत समझदार था, उसको पता था डॉक्टर साहब क्या चमत्कार कर सकते हैं, तो आज से 15 साल पहले वो बंदा डॉक्टर साहब हरिद्वार में रहता था, अपने उस जमाने जब यूट्यूब इतना नहीं सक्रिय था, अपना वीडियो लेके पहुंच के, डॉक्टर साहब मैंने आपकी कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे अनुमति देंगे क्या? डॉक्टर साहब ने कहा दे दीजिए। तो डॉक्टर कर लीजिए। डॉक्टर साहब भी चाहते मर्म किसी तरह से फैले तो सही। उसने वीडियो बनाए, उसने बनाया, वैदिक के नाम से अपना चैनल बनाया, उस पर उन्होंने
डाला, और आज भी अधिकांश वीडियो हम डॉक्टर साहब के चैनल से ज्यादा उसके पास चला वीडियो डॉक्टर साहब के, तो वहीं से हम अटेंड करते हैं। हालांकि वो बंदा फिर बाद में ज्यादा बहुत पेशेवर हो गया, वो फिर डॉक्टर साहब के अलावा नॉलेज भी डालने लग गया, कुछ डॉक्टर अपने हिसाब से अपने मर्म बताने लग गया, तो उससे थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। लेकिन इसलिए हम लोग ये कार्य उन्होंने कर तो दिया ना, इस कारण से कम आज उपलब्ध तो है बहुत सारी चीजें, तो हम इसको उपलब्ध करने के बारे में भी सोचें, इसको आगे बढ़ाएं, तो बहुत सुंदर काम हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। नीरज भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? नीरज भैया बताइए, आपका पूरा अनुभव हमारे साथ बड़ी कीमती है जी। मैंने जब आपके साथ कोर्स किया था पहली बार, तो मुझे लग रहा था कि 3 दिन में क्या सीखने वाले हैं, और जब आपने बेसिक कोर्स कराया तो मुझे लगा कि 3 दिन में तो ना कुछ सिखा दिया, अब 6-7 दिन वाला एडवांस कोर्स में क्या सिखाने वाले हैं। मुझे संशय हुआ कि भाई 3 दिन में इतना सिखा दिया, गागर में सागर की बात हो गई, और आगे क्या सिखाने वाले हैं। पर जब देखा तो मतलब लगा कि इतना अच्छे से, इतना डिटेल सिखाया आपने, और बार बार आपको सिखाने से मुझे क्या हुआ, मुझे जब हरिद्वार गया तो मुझे बहुत फायदा हुआ। कई लोग तो नए आए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे बहुत फायदा हुआ। और वहां से आपका और डॉक्टर साहब का पेशेंस जो है, निष्ठा और जो धैर्य है, मतलब गजब का है। उसके बाद जब मैं वहां से यहाँ पे इस कोर्स के लिए आया तो मैंने कहा बहुत कुछ तो जान लिया, अभी करूँ कि नहीं करूँ। फिर लगा नहीं करना चाहिए, मगर लगा इतना हम इतने अज्ञानी हैं, इतना कुछ हमें समझ में नहीं आता। अभी करने के बाद, हरिद्वार से आने के बाद और भी अच्छा लगने लगा, और भी चीजें क्लियर हुई। और मेरे घर में मेड आती है, एक दिन वो बोल रही थी चल 2 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई, बोली पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा रुको रुको, हम आपका ये जानवर और ये करते हैं। अब उसको इतना इंटरेस्ट आता है, पहले कहती भैया पहले मेरा ये पैर वाला कर दो, सिखा दिया मैंने उसको। और मुझे कल बोल रही थी कि भैया बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए। और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है 5वीं क्लास में पढ़ती है, उसको पेट में दर्द हो रहा था। मैंने कहा तुम्हारा ये हाथ का दबाते, मैंने कुरपर वगैरह उसको दबाया तो उसको इतना अच्छा लगा। फिर एक दिन और आई, कह रही पैर में दर्द हो रहा, कोई पॉइंट है क्या। मेरे अपनी डॉटर को इसमें कंधे में दर्द था, तो मैंने उसको मैं बोली ऐसे कर रही थी, मैंने क्या हो गया, बोली दर्द हो रहा है, स्टिफ हो गए। तो मैंने बोला अच्छा चलो करते हैं। तो उसका पीछे मैंने अंश अंश फलक और ये मैंने कहा बेचैनी भी है, तो फिर मैंने ये हाथों के दोनों पॉइंट उसको बताया और कराए, तो उसको बहुत मतलब आराम मिला। मैंने एक छोटा सा ना राइट अप भी बनाया, जैसे अब लोग बोल रहे हैं ना, राइट अप मैंने एक बनाया है, डॉक्टर साहब की बुक से देख के बनाया है। मेरे यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि आप हमको राइट अप बना के दो, तो हम आगे इसको प्रचार करेंगे, और आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टॉक दे दो आप। तो मैंने बताया कि सोनी जी बहुत अच्छा कराते हैं, तो उन्होंने कहा आप पहले इंट्रोडक्टरी टॉक बनाओ। तो मैंने एक बनाया है, मैंने शेयर किया, वो मैं इस ग्रुप में भी शेयर करूंगा, जिससे लोग दिखाना चाहते हैं ना वो दिखा सकते हैं, लोगों को बता हम लोग है ना एक इंट्रो सेशन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी लेते हैं और ऑनलाइन भी लेते हैं। तो आपको दुबई जैसे प्रवीण बैठे हैं और कहीं भी आपको लगता है कि ऑनलाइन इंट्रो की दरकार है, तो उसका बस उनको इनवाइट कीजिए, एक समय तय कीजिए, जूम का लिंक हम भेज देंगे। हमारा जूम का पैकेज हमेशा लिया हुआ रहता है, तो 1-1.5 घंटे का इंट्रो सेशन हम करते हैं, जिसके अंदर जो इंट्रो वाला जो आपने बेसिक मर्म देखा उसी को थोड़ा बदल करके हम लोग करते हैं, और 3 मर्म भी सिखाते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर अंश, तल, हृदय और अधिपति, 3 मर्म उनको सिखाते हैं, ताकि वो कोर्स नए भी करने आए तो भी उनके जीवन में कुछ तो जाए। तो इस तरह का सेवा कार्य करते थे, मैं कई सेंटरों में जाके दिल्ली में भी करता रहता हूँ। तो आप भी जब चाहें इस तरह का आयोजन कर सकते हैं, अपने ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और नीरज जी आपने बिल्कुल सत्य कहा। हमारे पास गाँव में ना एक हमारे बाबा हुआ करते थे, जिनकी जेब में हमेशा चॉकलेट हुआ करती थी, तो हम उनको चॉकलेट वाला बाबा कहते थे। जब भी आते थे हाथ लगा देते थे, वो पहले तो कहते थे नहीं है, ऐसे नाटक करते थे, फिर धीरे से चुपके से रख देते। तो हम दोनों लोग मरम वाले बाबा क्यों ना बन जाएं, कि कोई भी किसी को तकलीफ हो, अरे भाई तेरे ये दर्द है, चल आ इधर आ, देखता हूँ तेरा ये दर्द है, मैं ये देखता हूँ, ये दर्द है, मैं ये देखता हूँ। तो ये मरम वाला बाबा हम बन जाएं, जैसे आनंद जी बने बैठे हैं वृंदावन में, तो हमारा बहुत बड़ा हमारे जीवन के जीने का मकसद मिल जाएगा। प्रवीण ने एक बहुत सुंदर बात की, जो मेरे जीवन का श्री श्री के देवा का मूल मंत्र है, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे आया क्यों। क्या कोई 1-2 व्यक्तियों के जीवन पालन के लिए, जो संतान के रूप में हो सकती है या परिवार के रूप में, जितना लक्ष्य हम बड़ा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कल्याण करेंगे, तो हमारे जीवन में आने का लक्ष्य पता चल जाएगा। और ऊपर वाला भी सोचेगा इसको बना करके मैंने अच्छा काम किया, इस व्यक्ति ने केवल अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, और लोगों का कल्याण किया, ये प्रोडक्ट मेरे से अच्छा बनाया, वो अपनी पीठ थपथपाएगा कि ये प्रोडक्ट मैंने अच्छा बनाया।
ऐसा हमें कुछ करना होगा, हमें मरम वाले बाबा बनना होगा। तो नीरज जी, आज से मरम वाले बाबा की थ्योरी आपने हमें दे दी है, और इस थ्योरी पे हम लोग रेगुलर काम करते रहे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। मेरा पोता 5 साल का, मेरे दादा मेरे दर्द हो रहा है, मेरा कौन सा पॉइंट दबाना है, ये दादी को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इनका ठीक क्यों नहीं करते, आप मरम दबाई ना। तो ये विश्वास धीरे धीरे हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे मैंने बेसिक कोर्स में बताया, किसने बताया पता नहीं, मेरी मिसेज रात को 9 बजे उठ के बैठ गई, मेरा हृदय में भयंकर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मन में घबराहट आई नहीं सर, हॉस्पिटल लेके जाए बात नहीं, तुरंत उसके मरम किए, और 10 मिनट बाद खराटे ले रही थी वो। सुबह पूछा तो कहा सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं था। तो तात्पर्य ये है कि आप अपने परिवार की एक तरह से रेमेडी का खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है, आप उसको बस कॉन्फिडेंस से और सजाते रहें और मांझते रहें तो बहुत सुंदर काम होता है। तो आपसे बात मुझे एक बात और बताना, आपको एक बात और बताना। जी ये मैं अपने साथ ही है ना, ये हमेशा साथ में लेके जाता हूँ, ये मेरा जो है ना, ये हाँ, पेन मार्केट हमेशा में साथ में बिल्कुल रखता हूँ, बिल्कुल यही बात हमारा करता है हूँ। जी। और मैंने कल देखा, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो बच्चा सिर पे ना ऐसे हाथ रख के ऐसे करके बैठा हुआ था। मैंने बोला ऐसे क्या हो गया तुमको? कह रहे बहुत सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने क्लोज लोटस पुश ऐसे उसको 2-3 बार किया, तो उसको इतना अच्छा लगा, बोला हाँ हाँ ठीक है। और मैंने देखा उसकी आंखों में ना एकदम से चमक आ गई, और जो उदास होके बैठा था एकदम से बहुत ध्यान से करने लग गया बस। तो तो सब टीचर देख रहे थे, बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ये परेशान था तो उसको मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। इतना एक्साइटेड होके उसने पढ़ाई करी है आगे, और बहुत बहुत बड़े, हम मुझे लोगों को लगा तल हृदय सिखा दिया करें। ये जब भी उनको कहो तुम्हें लगता है कोई डिप्रेशन कुछ हो रहा है, तुरंत तल हृदय को स्टिमुलेट करें, ब्रेन और हार्ट दोनों पे काम करता है। तो इसको हिसाब करें, और उनके सर पे बाबा जी आशीर्वाद देना न भूलें, उनको आशीर्वाद जरूर दे दिया करें उनके दीप्ति पर, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद नीरज जी। मेरे प्रारब्ध हैं, और मैं अपने प्रारब्ध में बड़ा घमंडी, वैसे मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन प्रारब्ध के प्रति बड़ा घमंड करता हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। जी आनंद भैया, आप क्या शेयर करें अपनी बात को। सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आप कंटिन्यूअस इस तरह के जो कार्य करते रहते हैं, इससे हम लोगों को बार बार सीखने का। ठीक है, डॉक्टर साहब से हम वहां से सीख के आए, समझ के आए, मगर बहुत सी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो आपके इस सब कार्यों में हमें मिलती हैं। तो बार बार कोर्स चलाते हैं, लोगों को मैं भेजता भी हूँ बहुत सारे, जैसे आप आगे स्प्रेड करते हैं, ये जितनी आगे से आगे जाया जाए। अब मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, बच्चों को सिखाने की। बहुत बढ़िया। अब की बार संडे के दिन मैंने अभी इसमें अपने चैट वाले में शेयर किया है मैंने फोटो, तो खुशी ने भी आपसे सीखा था कोरोना काल में, तो उसके द्वारा मैंने बच्चों को करवाने की कोशिश करी कि जिससे कि उसका भी रिपीट हो जाए और बच्चों का भी हो जाए, और पीछे से गाइडेंस हम दे ही रहे हैं वहां पे कि भैया ऐसे ऐसे करो। तो उन बच्चों का अनुभव जो आया मैं वो बताना चाहता हूँ कि बच्चों के माता पिता बोलते हैं कि अब हमारी धर्मपत्नी को जब भी सर दर्द होता है तो ये छोरा वो दबा देता है, आपके अपांग और वो वाला जो क्लोज लोटस जो है अपने, वो पूरा दबा देता है, बोलता है अब सही हो गया। और खुद के होता है तो बोलता है ओम करने बैठ जाता है। ये अनुभव बता रहा हूं मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। गैस के पॉइंट है, मेरा गैस हो रही है तो बस तुरंत गैस के, मैंने सबको एक एक पॉइंट सिखाया है। हाँ ठीक है। एक एक पॉइंट सिखाया है कि बच्चों संडे के संडे आना है और एक एक पॉइंट सीखना है। तो उससे जो लोगों के घरों से मैसेज आ रहा है वो बहुत सात्विक आ रहा है, और वो खुद भी वो माने वो बच्चा खुद भी सिखा रहा है और घर वाले खुद उस चीज को पकड़ रहे हैं। बहुत तो घर घर मर्म पहुंच रहा है, और आपको इस चीज के लिए वास्तव में आभार देता हूँ। मेरा पहुंचाना है सर जी। देखिए सर, एक राम नाम एक डाकू को वाल्मीकि बना सकता है, तो एक मरम हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें और ज्यादा की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर गीत है ना, अब हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें अपने मंजिल के निशान मिल गए। तो ये निशान हमारे को मरम के रूप में मिल गए, हमें और नए रास्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमें अपना कार्य संपन्न होता नजर आएगा। धन्यवाद आनंद जी, आप बहुत अच्छा देते हैं। मेरा 30 तारीख को एक शादी में वृंदावन आने का प्रोग्राम है, आप वहां हो तो दर्शन लाभ ले लूंगा। अरे जरूर सरकार, हमारे सौभाग्य है तो उसमें मेरा वृंदावन आने का भाव है, मन है, तो मिलेंगे, उसके मिलेंगे। ठीक है, आप मुझे बस स्थान बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल, भारतीय उपवन कुछ जगह है, मैं आपको बता दूंगा कुछ भारतीय उपवन में, ठीक है, जगह है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत आभार। आभार तो आभार। चलिए।
और भी कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे तो अपनी बात शेयर करें। समय हालांकि काफी हो गया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ध्यान में समय का पता ही नहीं चलता, और हम सब भी तो ध्यान ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सत्संग कर रहे हैं, इससे बड़ा ध्यान क्या होगा। तो कैसे हैं, सारी चर्चाएं ऐसी, धार्मिक चर्चाएं, सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए थे। हमारे यहाँ नैमिष सारण की बात की जाती है, जहाँ पे सोनक ऋषि के रूप में हजारों ऋषि हमेशा से ही कथाएं कहते सुनते थे। हमारे यहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के अवतार की बात की जाए, जो हमेशा बाल्य अवस्था में हमेशा कथाएं सुनाते रहते हैं, एक सुनाता है फिर दूसरा सुनाता है, कभी बोर नहीं होते, सदियों से वो यही कार्य कर रहे हैं। तो यही कार्य में थोड़ा समय का पता नहीं चला, लेकिन मैं आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ। अनिता, मीना, रेनू, आप सभी का बहुत आभार, जो नहीं बोले उनका भी आभार। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बहुत सुंदर कार्य करे होंगे, इस कार्य को आगे बढ़ाइए। बस इतना ही कहूंगा, आप सब समझदार हैं, हम सब जुड़े हैं, हमारा धर्म मर्म है, उस मर्म को समझिएगा, जानिएगा और जीवन में आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलने वाले हैं 1 तारीख को, दोबारा आप सबको आना है और साथियों को पिलाना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।